इस चैनल के सभी दर्शकों को मनोज पुरी का नमस्कार। आज हम आत्मा और उसके विसर्जन द्वार की जानकारी प्रदान करेंगे। आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामनामय शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है तो उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। आत्मा, अंतरात्मा, अंतरात्मा की आवाज। चलिए पहले इसे जान लेते हैं। आत्मा शरीर का वह हिस्सा है जो नश्वर नहीं होता, जो शाश्वत है, जो अमर है, जबकि अंतरात्मा व्यक्ति की चेतना है जिसके आधार पर वो कोई निर्णय लेता है। अंतरात्मा की आवाज हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो हमें बताता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वह नैतिक रूप से सही है या गलत। योग शास्त्र के अनुसार शरीर में 9 खुले द्वार और 1 बंद द्वार होता है। मृत्यु के समय आत्मा शरीर के इन्हीं द्वारों में से किसी एक से बाहर निकलती है। 9 खुले द्वारों में 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, मुंह, मूतेंद्रिय व मलेंद्रिय हैं। 10वां द्वार सिर की शिखा अर्थात चोटी के पास स्थित है। इसका महत्व अन्य सभी द्वारों से विलक्षण है। यह द्वार सदैव बंद रहता है और सर्वसाधारण को इसका बोध नहीं होता। इसका महत्व केवल योगी जानते हैं और उसको खोलने की विधि भी उन्हीं के पास है। योगी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर जब प्राणों का उत्थान करता है तो वह इसी द्वार पर पहुंचता है। यदि वह इस द्वार को खोलकर शरीर का परित्याग करता है तो वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इस मार्ग से केवल सिद्ध पुरुष ही शरीर का परित्याग कर सकते हैं। अन्य सभी शरीर के 9 द्वारों से प्राण विसर्जन करते हैं। 9 खुले द्वारों में से ऊपर के द्वारों का महत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। अतः प्राणी ने किस द्वार से प्राण विसर्जन करने हैं इसका निर्णय उसके कर्मों, भावनाओं, विचारों, इच्छाओं, योग के साधनों तथा संस्कारों पर होता है। अतः मरणोपरांत अच्छी गति प्राप्त हो हमें अपने कर्मों आदि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।